हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक नए एनीमे को जिसका नाम है मार्शले मैजिक एंड मसल। तो वीडियो को शुरू में ही हमें दिखाया जाता है एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर जो मैजिक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे हर एक बंदे को मैजिक करना आता है। यहाँ पे हर एक बंदा एक झाड़ू के ऊपर बैठ के उड़ सकता है और यहाँ पे जो मैजिक है वो हर दिन का एक नॉर्मल सा पार्ट है। और इस वर्ल्ड का जो सोशल स्टेटस है वो भी लोगों के मैजिक के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका मैजिकल स्किल्स ज़्यादा है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। और साथ ही साथ इस वर्ल्ड में ड्रैगन्स भी है और वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और उसके बाद हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सरसाइज कर रहा था, बहुत खतरनाक वेट लेके। और फिर एक्सरसाइज जैसे उसका खत्म होता है वो एकदम से एक क्रीम पफ खाने लगता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में ही एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसका नाम था रेग्रो। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं इस छोटे से घर में शहर से दूर अपने बच्चे के साथ ही रहता हूँ। और तभी वहाँ पर जो गेट था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और जो रेग्रो था उसे लगता है कि किसने अटैक कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ पे आता है माश, उसी का लड़का। और ये वही बंदा है जो कि सुबह जिम कर रहा था, वो भी जंगल में और वो भी खतरनाक तरीके से। और वो बंदा पूरा गेट को ही तोड़ के अंदर घुस जाता है। जो देखने के बाद जो रेग्रो था वो कहते हैं कि क्या तुम गेट को ऐसा खोले क्यों नहीं, तुमने ऐसा तोड़ क्यों दिया। और तभी जो मैश था वो कहता है कि बस मुझे ये याद नहीं था कि मुझे पुल करना था या पुश करना था। जो सुनने के बाद रेग्रो का दिमाग और ज़्यादा खाली हो जाता है। लेकिन तभी जो वहाँ पे मैच था वो कहता है कि लेकिन पापा अब चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। और फिर वो गेट को लेकर वहाँ से निकलने जाता है लेकिन वो गेट को सीधा तरीके से पकड़ता ही नहीं है, वो एकदम से टेढ़ा करके पकड़ता है जिसकी वजह से वो निकलता ही नहीं है। और वो कंटिन्यूसली प्रेशर देता है जिसकी वजह से जो गेट का वुड था वो भी टूट जाता है। जो देखने के बाद उसका पापा एकदम होपलेस हो जाता है। और फिर जो रेग्रो था वो मैच से पूछता है कि क्या आज तुमने अपना फिजिकल ट्रेनिंग किया है। और जो मैच था वो भी कहता है कि हाँ पापा मैंने कर लिया। लेकिन फिर वो अपने पापा से एक क्वेश्चन पूछता है और वो है कि पापा आप मुझे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों कराते हो, क्या मैं किसी और चीज़ के लायक नहीं हूँ। लेकिन जो रेग्रो था वो कुछ बोलता नहीं और अपने मन ही मन सोचता है कि मैं ये कराना तो नहीं चाहता लेकिन तुम मैजिक नहीं कर सकते, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी जैसा नहीं हो, तुम ये मैजिकल स्किल एक्वायर ही नहीं कर सकते। इसीलिए फिजिकल ट्रेनिंग ही एकमात्र चीज़ है जिसकी वजह से कि तुम स्ट्रांग बन सकते हो। और उसके बाद जो रेग्रो था वो बाहर जा रहा था किसी काम के लिए और वो मैच को बार बार बोल के गया कि तुम सिटी में बिल्कुल भी नहीं जाना मेरे बगैर। लेकिन जो मैच था जैसे ही उसका पापा वहाँ से बाहर जाता है वो एकदम से हुड वुड पहन के सिटी के लिए निकल जाता है। और जैसे वो सिटी में पहुँचता है वो देखता है कि जितने भी लोग हैं वो हर एक काम मैजिक के द्वारा कर रहे हैं। और फिर मैच एक बेकरी में जाता है जहाँ पर जाके वो कुछ क्रीम पफ्स ऑर्डर देता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो कॉइन को अपने मुट्ठी में एकदम बंद कर लेता है जिसकी वजह से जो कॉइन था वो पूरी तरीके से पिचक जाता है। लेकिन तभी वो फिर से अपने हाथों से उसको एकदम सीधा कर देता है। और ये सब देखने के बाद ही जो वहाँ पे बेकरी में लोग था वो एकदम बावला हो जाता है। वो कहते हैं कि ये क्या हुआ जस्ट मेरे आंखों के सामने। और उसके बाद ही वो अपना जो क्रीम पफ है वो लेके निकल जाता है। लेकिन तभी हवा के झोंके की वजह से उसका जो हुड था वो नीचे गिर जाता है और अचानक से जितने भी लोग थे सब उसकी तरफ घूरने लगते हैं एज इफ उसने कुछ बहुत ही गलत काम कर दिया हो। और उसके बाद सीन एकदम से शिफ्ट होता है और हमें एक अननोन सा आदमी को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ पढ़ रहा था जहाँ पे बताया गया था कि जो स्कूल ऑफ मैजिक है उसमें जो टॉप किया है उसका नाम है राइने। और उसी तरफ वो हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदा को कैद करके रखा है क्योंकि उसने कुछ क्राइम किया था, लाइक उसने कुछ चुरा लिया था। और जैसे ही वो बंदा उसको पनिश करने के लिए जाता है अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है और फिर वो एकदम से जाकर अपना फ़ोन उठाता है और तभी उसको कोई तो मैसेज देता है कि जो सिटी है उसमें एक ऐसा बंदा को स्पॉट किया गया है जिसके शक्ल में कोई भी मार्क नहीं है। और अगर अब तक तुमने ध्यान से देखा होगा तो जितने भी लोग हैं सिटी में सबके शक्ल में कोई ना कोई तो एक मार्क है। लेकिन जो मैश है उसके शक्ल एकदम क्लियर है और उसके शक्ल में कोई भी मार्क नहीं है। और उसके बाद सीन फिर से मैश की तरफ आता है जहाँ पे वो अपना क्रीम पफ खा रहा था और आराम से चल रहा था। लेकिन तभी उसके सामने धक्का लग जाता है एक आदमी के साथ और तभी वो देखता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है, एक मैजिक पुलिस है जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक था। और वो मैश का क्रीम पफ को फेंक देता है क्योंकि उसका क्रीम थोड़ा सा उसके यूनिफॉर्म में लग गया था जिसकी वजह से वो एकदम गुस्सा हो जाता है। और तभी जो मैच था वो एकदम से उसका यूनिफॉर्म पकड़ता है और एक ही झटके में उसका पूरा यूनिफॉर्म ही फाड़ देता है और कहता है कि सर मैं ये आपके लिए धोखे ला दूंगा। जो देखने के बाद वो और ज़्यादा पागल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरा मैजिक पुलिस आ जाता है जिसका नाम था ब्रैड और वो मैच की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि यही वो अनमार्क्ड बंदा है जो कि रिपोर्टेड हुआ है। और जैसे ही वो मास्क के पास जाता है तो भी वहाँ पे आता है रेग्रो और उसको एकदम बहुत ही स्पीड से वहाँ से लेके निकल जाता है।
लेकिन जो वहाँ पे मैजिक पुलिस है वो अपना मैजिक का यूज़ करता है और उनके ऊपर एक स्पाई बर्ड छोड़ देता है जो कि टोटली मैजिकल होता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और जो रेगरो था वो मैश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाता है क्योंकि उसने उसको बार बार मना किया था कैपिटल सिटी जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो चला गया। लेकिन अब पापा का मन है ना, पिघल तो जाता ही है और फिर वो मैश को थोड़ा पनिश करता है और कहता है कि तुमने जो जो एक्सरसाइज किया था वो जाओ और फिर से रिपीट करो आज। और फिर जो मैश था वो अपने एक्सरसाइज करने चला जाता है, लेकिन जो रेगरो था उसको अपने खिड़की के बाहर एक अजीब सा बर्ड नोटिस होता है और तभी उसे गेट के बाहर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है और वहां से अंदर आता है मैजिक पुलिस। और मैजिक पुलिस आते ही उससे कहता है कि जल्दी से हमें अपना बेटा सौंप दो। और ये उसके बाद ही हमें मैश का ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही जल्दी अपना ट्रेनिंग खत्म कर लेता है और उसका ट्रेनिंग तो तुम्हें पता ही है। और जैसे वो घर की तरफ आ रहा था उसको घर के बाहर से आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पे जो मैजिक पुलिस था वो उनके पापा को एकदम चोक कर रहे थे। और जो मैजिक पुलिस थे वो लोग बता रहे थे कि कैसे जो मैश है उसके शकल में अभी भी एक भी मार्क नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उसको मैजिक नहीं आता और हम ऐसे बंदे को इस वर्ल्ड में जिंदा नहीं रहने दे सकते। और उसके बाद ही जो वहाँ पे पुलिस थे वो उसको और ज़्यादा पीटता है। जो रेगरो था उसको बहुत सारा टॉर्चर करता है, लेकिन जो रेगरो था वो फिर भी मैश के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो अपने मन में ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं उगलने वाला था। फिर जो रेगरो था वो अपने बचपन के बारे में याद करता है कि कैसे बचपन से उसको छोटा छोटा काम, छोटा छोटा मैजिक बिल्कुल भी नहीं आता था और वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से उसे हमेशा हमेशा बहुत ज़्यादा लोगों से बातें सुनना पड़ता था। इवन जब वो एक यंग एडल्ट बना तब भी उसको कोई भी पसंद नहीं करता था और उसे सब कोई एकदम हेट ही करते थे। और ऐसे ही दिन बढ़ते जाते हैं और एक दिन जो रेगरो था वो डिसाइड करता है कि वो अपना लाइफ ही ख़त्म कर देने वाला है। इसलिए वो एक बहुत ही ऊंची जगह से जंप मारने वाला था, लेकिन जैसे ही वो जंप मारता उसको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है और वो वहाँ पर जाता है और नोटिस करता है कि एक बच्चा को अबैंडन कर दिया है क्योंकि उसके ऊपर मार्क नहीं था, जिसका मतलब ये था कि वो मैजिकल पावर यूज़ नहीं कर सकता। और उसके बाद जो वहाँ पर रेगरो था वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और उसे हर एक किस्म का प्यार देता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और वो जो रेगरो था वो बताता है कि भले ही ये बच्चा मेरे ब्लड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए मेरा पूरा दुनिया है। और तभी वहाँ पे वो पुलिस आता है और रेगरो को बहुत ज़्यादा मारता है, उसको ऊपर कंटिन्यूस लात मारते ही रहता है। लेकिन तभी वो जो रेगरो था उसे पता चल जाता है कि शायद जो मैश है वो इधर आ चुका है और वो चिल्लाता है कि मैश भागो, तुम यहाँ पे मत रहो, मैश भागो। और तभी वो जो पुलिस था वो उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा स्पेल करने वाला था, लेकिन तभी गेट तोड़ के आता है मैश और वो आते ही एक पुलिस वाले को इतना जोर से घूसा मारता है कि वो दरवाजा टूट के दूसरी तरफ जाकर गिरता है। जो देखने के बाद ही जो मोटा वाला ऑफिसर था वो आता है, लेकिन जो मैश था वो उसका फिर से शर्ट फाड़ देता है और उसको थप्पड़ के बाद थप्पड़ बजाता है, जिसके बाद उसका वो गाल एकदम फूल जाता है और वो साइड में जाके गिरता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो रेगरो था वो कहता है कि मैश तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे मत रहो। लेकिन मैश कहता है कि नहीं, मैं आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप मेरे फैमिली हो, मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला पापा। और फिर जो मैश था वो ब्रैड की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें हेल में गाड़ देने वाला हूँ। और तभी वो जो ब्रैड था वो हंसता और कहता है कि क्या तुम मेरे को हेल में डालोगे, तुम्हें तो मैजिक यूज़ करना भी नहीं आता। और तभी वो मोटा वाला बंदा कहता है कि जो ब्रैड है वो ब्यूरो ऑफ मैजिक सिक्योरिटी फोर्स में था और ये काफ़ी खतरनाक है। और तभी जो ब्रैड था वो अपना पूरा मैजिकल स्पेल का यूज़ करता है और वो वही स्पेल को यूज़ करता है जिसकी वजह से कि उसने एक ड्रैगन को भी मार गिराया था। और वो पावरफुल स्पेल करता है डायरेक्टली मैश की तरफ, जो देखने के बाद सबको एकदम हैरान रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है जो ब्रैड था वो देखता है कि जो मैश है वो उधर ही खड़ा रहता है और मैश को ये फील होता है कि उसने ये जो खतरनाक स्पेल है उसको बस एक थप्पड़ मार कर हटा दिया और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इवन एक स्क्रैच तक नहीं आया। वो फिर से और एक पावरफुल स्पेल यूज़ करता है, लेकिन जो मैश था वो फिर से उसको एक थप्पड़ मार कर हटा देता है। वो कंटिन्यूस पावरफुल स्पेल यूज़ करते रहता है, लेकिन जो मैश था वो हर एक स्पेल को डॉज करता है और हर एक स्पेल को ऐसे ट्रीट करता है कि मानो वो एक फुटबॉल है और कोई मैजिकल स्पेल नहीं है। जो देखने के बाद वो सब लोग एकदम घबरा जाते हैं। और उसके बाद ही जो मैश था वो नीचे से एक मैजिक स्टिक उठाता है और उसी तरफ जो ब्रैड था वो अपना सबसे पावरफुल मैजिकल स्पेल यूज़ करने वाला था, लेकिन जो मैश था वो मैजिकल स्टिक को लेता है और
बहुत ही स्पीड से ब्रैड की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से उसका जो मैजिकल स्किल था वो भी एकदम टूट जाता है और साथ ही साथ उसके गाल में भी एक बहुत बड़ा स्क्रैच आ जाता है, जो देखने के बाद ही जो रेग्रो था वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। लेकिन फिर उसे ये भी रियलाइज़ होता है कि इस बार तो उसने इसको हरा दिया, लेकिन बार बार ये नहीं हो पाएगा। और तभी वहाँ पे जो ब्रैड था वो हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, तो क्यों ना हम एक डील कर ले, मैं तुम्हें अपना लाइफ ढंग से जीने दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। पूरे साल में इस कंट्री में एक बार एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को जो गॉड है उसका खुद का दान माना जाता है और उसे कहा जाता है डिवाइन विशनरी। और इसको पाने के लिए तुम्हें मैजिक स्कूल में एनरोल करना होगा और उसमें से टॉप करना होगा, तभी जाकर जो गॉड है वो तुम्हें चूज़ करेंगे और वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। जिसका मतलब ये होगा कि तुम्हें सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने वाला है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसके बदले जो भी तुम्हारा फॉर्च्यून होगा वो सब मैं लूँगा, जो भी तुम्हें पैसा कमाओगे वो सब मैं लूँगा। और ये सब सुनने के बाद ही जो रेग्रो था वो मैश को मना करता है कि ऐसा इसका बात मत मानो, लेकिन जो मैश था वो उसका डील को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ एकदम पीसफुली जीना है और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और वैसे भी मेरा मोटिवेशन सबसे ज़्यादा हाई है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है कि जो मैच था वो चला जाता है उस मैजिक स्कूल की तरफ, और इस बार वो अपने शक्ल में एक फेक मार्क लगा के आया था और वो एकदम से अपना मुट्ठी की तरफ फोकस करता है और कहता है कि मैं इस मैजिक स्कूल को अपने मुट्ठी से जीतूंगा। तो गाइस इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो मिलता है अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।